तो सबसे पहले हेलो टू एवरीवन। तो मेरा नाम अंजलि सिंह है और मैं सर के यहाँ पढ़ने आई थी 2017 में व्हेन आई वाज 17 ईयर्स ओल्ड। तो यस सर। आफ्टर 12th स्टार्ट किया था और मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे बैंकर ही बनना है, तो मैंने 12th के बाद ही स्टार्ट किया था। तो मैं 2017, 2018 और 2019 3 साल आई थी सर के यहाँ। तो जब मुझे लगा कि अब मेरे बेसिक्स क्लियर हैं और उसके बाद फिर कोविड भी आ गया था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आप मेरे बेसिक्स क्लियर हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। शॉर्टकट्स पर बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट्स फ्री में काम आ जाएंगे लेकिन मेंस में काम नहीं आएंगे। मेंस में इन दी एंड आपको बेसिक की याद आएगी, क्योंकि क्या होता है ना कि जो आप देखते हैं ना कि वीडियोज आ रहे हैं कि इस चीज़ की ये शॉर्ट ट्रिक है, तो वो उसका ये होता है कि शॉर्ट ट्रिक वो उसी क्वेश्चन पे लग रही होती है, उसके अलावा फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ट्राई करोगे ना, वो नहीं लगेगी। वो वीडियो सिर्फ आपको लालच देने के लिए होते हैं, व्यूज बढ़ाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बिलीव बेसिक पे करो। एज सुन एज यू क्लियर योर बेसिक्स यू आर डन विद दैट। फिर उसके बाद आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। मेबी वो क्वांट हो सकता, आपका अर्थमेटिक हो सकता है, आपकी मीन्स की DI हो सकती है, ठीक है, कुछ भी क्वांट, कुछ भी, सब कुछ बेसिक्स पे डिपेंड करता है। कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती, क्योंकि लास्ट ईयर जो क्वांट आई थी मीन्स में, तो आप लोगों में से किसी ने प्री दिया है? प्री अभी तक दिया है? टाइम का दिया है, दिया है। तो अभी विद इन टाइम बनाना। प्री में सिर्फ इतना है कि विद इन टाइम चीजें को क्वेश्चन आए। हाँ, नहीं, अगर क्लास की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट मतलब 80% ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इफ यू वांट गेट सिलेक्टेड। और अगर हम पीओ की बात करें तो पीओ में सेलेक्टेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं इन केस ऑफ प्री, ठीक है। तो मतलब जैसे आपने प्री तो एक बार को आप फिर भी शॉर्ट ट्रिक से निकाल दोगे, लेकिन जब मेंस आता है तो मेंस में लास्ट ईयर क्या था कि मतलब 1 घंटे का मेंस का क्वांट था पीओ मेंस में, और 30 मिनट में बैठी रही थी और कुछ भी मुझे नहीं आ रहा था, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा था। फिर जब 30 मिनट बाद बनने शुरू हुए तो मेरे 13 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 16। तो वो 13 जो थे ना, वो मतलब बहुत अच्छा स्कोर था। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है ना तो आप कर सकते हो, वरना ना मेंस में ना 1 घंटे में भी एक सवाल नहीं ढूंढ पाओगे कि क्या करना क्या है। तो वो हो गया। और अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश अगर आप लोग बैंकिंग के स्टूडेंट हैं या एसएससी? ओके, तो अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो तो आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप चीज़ों को कैसे समझ पा रहे हो, कि कैसे मतलब जैसे आरसी है तो आरसी में, एसएससी में क्या होता है कि क्वेश्चन से ही अब तक जो आपको पैसेज मिला है उससे आप आंसर ढूंढ लोगे। लेकिन वही चीज़ क्वांट में, अरे बैंक में क्या होता है कि आपको जब तक वो आरसी समझ में नहीं आएगा, आप उससे एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे जब तक आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो आपको वर्क करना है अपनी कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स पे। वो हो सकता है न्यूज़पेपर से, या आपको जो इंटरेस्ट देता है वो चीज़ इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है। मतलब जो भी, जैसे मूवीज़ देखते हैं तो इंग्लिश में देखो, पता है इंटरटेनमेंट से भी इंग्लिश हो जाएगी। अगर आप मूवीज़ जैसे हॉलीवुड में जाओगे तो मूवीज़ देखो, जैसे एक सबसे अच्छा शो है फ्रेंड्स देखो, इंग्लिश उधर जाएगी पर टाइम लगेगा, ठीक है, ग्रेजुअली इट विल इम्प्रूव। तो मतलब इंग्लिश तो आप इंटरटेनमेंट से भी कर सकते हो, बस ग्रामर क्लियर रखो, ठीक है। और उसके बाद आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए क्या था कि जैसे आपने सारी चीज़ें सीखी थी, लॉग सीख लिए, पजल सीख ली, सारा कुछ सीख लिया। पहले तो आपने कोचिंग से आके सारे बेसिक्स क्लियर किए, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट तक आप मॉक टेस्ट लगाओगे, जितने ज़्यादा लगाओगे और जितना ज़्यादा उन्हें एनालाइज करोगे कि वेयर यू आर लैकिंग, तो उतना चीज़ें वर्क करेंगी आपके लिए, ठीक है। और मतलब मॉक टेस्ट तो क्वांट में मतलब मैथ्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप यहाँ से जाते हो ऊपर, सर ने आपको बेसिक्स बताए, तो आपका फर्ज बनता है कि घर जाके आप उसके 50 क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे चीज़ों को तब तक आप क्या ही करोगे। जैसे मान लो सर ने 10 क्वेश्चन बताए, ठीक है, लेकिन 10 क्वेश्चन के बाद करना तो तुम्हें ही ना, अल्टीमेटली सर नहीं जाएंगे बनाने, राइट। तो मतलब
घर जाके भी उतनी ही मेहनत करनी, इवन उससे ज़्यादा करनी। घर जाके नहीं करो। मैं कोविड के बाद से घर में बंद हुई, घर से नहीं निकली मैं। आज मतलब मैं इससे पहले अभी इंटरव्यू देने आई थी, मॉक इंटरव्यू देने महिंद्रा में आई थी, और उससे पहले मैं कहीं नहीं गई। ना मैंने सर से बेसिक क्लियर करने के बाद मैं कहीं गई ही नहीं। मैं घर से भी बाहर नहीं निकलती थी, ना लोगों से मिलती थी, ना लोग मुझे, मेरे मोहल्ले में भी लोग मुझे जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ। और जो जानते हैं वो पूछते थे कि बेटा तू कहाँ गई थी, घर पे नहीं थी क्या? तो मतलब मैं निकलती नहीं थी। तो देखो, प्रैक्टिस इज द की। अगर तुम घर पे जाके नहीं करोगे चीज़ें, जैसे शीट मिलती है तो शीट को एक बार लगाओ, फिर एनालाइज करो कि यार मेरी क्या कमी आ रही है, यहाँ पे आके डाउट्स क्लियर करो अपनी, फिर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो। और मैं एक बुक भी रेफर कर सकती हूँ, जैसे आप लोग ये खत्म कर लो शीट्स, ठीक है। उसके बाद एक एज पॉइंट्स करके आती है मैथ्स के लिए, वो एसएससी के लिए भी वर्क करेगी और बैंक के लिए भी वर्क करेगी। तो एज पॉइंट से आप क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि टॉपिक के आपको 100 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। देखो, रीड से अलग बनना पड़ता है, तब सिलेक्शन होता है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। जब मैं जाती थी, मैं 50+ एग्जाम्स में फेल हुई हूँ, ठीक है। मतलब एसएससी के भी दिए, बैंक के भी दिए, 50+ एग्जाम्स में मैं फेल हुई हूँ। और हर बार फेल होने के बाद फिर सेम एनर्जी से मैंने स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग होते हैं कि बीच में हार जाते हैं, ठीक है, और हार गए तो खेल खत्म, ठीक है ना। तो हारना नहीं है भाई, पेशेंस तो लगता है, हर चीज़ में लगता है, सिलेक्शन के लिए तो लगता ही है। अगर आप आज कोचिंग आए, ठीक है, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपको क्या लगता है कि आज आप सीख जाओगे, आज में वो टॉपिक आ जाएगा? नहीं आता है, पता है, एक बार में तो कुछ भी नहीं आता। वो टॉपर्स होते हैं, 1% लोग होते हैं जिनको एक बार में आ जाता है, ठीक है, वो IITians होते हैं। हम एवरेज स्टूडेंट हैं, मैं एवरेज स्टूडेंट थी, मुझे 50 बार पेपर देने पड़े तब जाके पास हुई, ठीक है ना। तो भाई तुमको अपना मतलब बना के रखना है, करना है तो यही करना है, या तो फिर छोड़ दो, आज ही छोड़ दो अगर लगता है कि हिम्मत हार जाएगी, और या तो फिर लास्ट तक करो। क्योंकि अगर तुमने छोड़ा तो हम लोग के पास खोने के लिए क्या है? अच्छा बताओ। अगर आज गर्ल्स हो आप लोग, तो अगर आज आप छोड़ दोगी तो कल को आपकी शादी हो जाएगी, सिंपल सॉर्टेड। लड़के हैं, अगर ये नहीं पढ़ेंगे, कल को इनकी लाइफ खराब होगी, ये अपने फैमिली को कैसे पालेंगे, इनके ऊपर और प्रेशर है, पर इनके पास होने के लिए फिर भी कुछ नहीं, ठीक है ना। तो जब तक ट्राई दे सकते हो, एटलीस्ट तब तक जब तक आपके पास अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि बैंक में 28 को क्लर्क एंड 30 को पीओ, ठीक है ना। तो जब तक आप दे सकते हो अटेम्प्ट, तब तक तो एटलीस्ट दो, ठीक है। मैंने जल्दी शुरू किया था, सिर्फ 23 में पा गई नौकरी, लेकिन मुझे भी 7 साल 2017 से शुरू की थी मैंने, 2016 में 12th किया था, ठीक है। और 2017 से शुरू करने के बाद अब जाके पास हुई, हर एग्जाम में लास्ट में जाके नहीं होता था। और ऐसा ही होता है, वो 1% होते हैं जो आपको यूट्यूब पे या कहीं भी दिखते हैं, आपको लगता है कि यार ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गया, हम क्यों नहीं कर पा रहे। वो फर्स्ट अटेम्प्ट मिथ होता है, मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि सब नहीं होते ऐसे, सब हम लोग के जैसे ही एवरेज होते हैं, ठीक है ना। और अगर हम इतने रिच होते या फिर हम इतने मतलब अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होते, तो हम भाई सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों करते? हम तो जाते और IIT निकालते और सीधे IIT बनते, 40 लाख का पैकेज उठाते। लेकिन अगर हम इस फील्ड में आए हैं तो हम खुद को ये मान के आए हैं कि यार अभी कुछ नहीं है, लेकिन हम मेहनत करेंगे तो हम बन जाएंगे। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने मेरे होम टाउन से 10th किया, उसके बाद मैंने यहाँ DPS कल्याणपुर से 12th किया, ठीक है। और उसके बाद मैंने फिर से ग्रेजुएशन अपने होम टाउन से किया, BSc किया, जिसमें नकल से पास हुई, ठीक है, नकल से पास हुई, ठीक है। और उसके बाद मैंने B.Ed किया, यहीं से किया, लेकिन B.Ed तो अच्छे से किया, मन से किया, लेकिन B.Ed में मेरा ये था कि मुझे नहीं जाना टीचिंग की लाइन में। तो मतलब हर बार मुझसे पापा बोलते थे कि चल तू ये नहीं कर पा रही है, तो बैंकिंग बहुत टफ है, उनको लगता था कि बैंकिंग ये किसी का नहीं होता, बैंकिंग बहुत टफ है। तो वो बोलते थे कि टीचिंग आसान पड़ेगी, टीचिंग कर ले। मैंने डांट भी खाई कई बार कि मैंने नहीं, मुझे यही करना था, और मुझे पता था कि यार मैं फेल हो जाती हूँ, नहीं होता है एट द एंड, और छोटी किस्मत है मेरी, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि नहीं यार आज नहीं हो सकता। तो पेशेंस भाई बहुत रखना पड़ेगा अगर इस फील्ड में आओ, चाहे SSC हो या फिर बैंक हो,
ठीक है, आप लोग एसएससी बैंक के सारे स्टूडेंट्स हो? अच्छा, तो बस यही है। और अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो एसएससी में जीएस आता है और बैंक में जीए आता है। ठीक है, तो जीए की बात करें तो रिवीजन इज द। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि आपने आज ये करंट अफेयर्स पढ़ी आपको याद रह जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। एग्जाम में जाओ ना तो पता है क्या लगता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है ना, हमने सब कुछ फेस किया इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये लगेगा कि अरे यार शायद ये है। और पता है 99% ऑफ द टाइम तुम वही चूज करोगे जो गलत है, वही चूज करोगे जो गलत है। मैंने यही किया, मेरे लास्ट ईयर तक मतलब जनरल अवेयरनेस के सेक्शनल नहीं निकल, क्योंकि क्या होता था कितना भी पढ़ूं पर मैं रिवीजन नहीं करती थी। मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर लूँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे, तो वो मेरी गलती थी। जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो, उसको रिवीजन करो। ठीक है, मैंने 20 से 25 बार एक करंट अफेयर्स पढ़ी, पिछले 2 साल की करंट अफेयर्स मुझे याद है। ठीक है, तो यार मतलब मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि लोग आते हैं बोलते हैं यार हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गए, 6 महीने लगे थे हमको 7 साल लगे भाई। तो हम किसी से ये नहीं कहेंगे कि यार आज तुम कोचिंग आए हो, आज तुम पास हो गए। ठीक है, जब मैं सर के यहाँ आती थी ना तो सबसे आगे बैठती थी, और वो जितने बच्चे थे ना सबसे छोटी थी। ठीक है, तो अब आप लोग अंदाजा लगा लो कि अगर मैं आज 23 हूँ, 2017 में मैं कितनी बड़ी थी। ठीक है, सर बोल रहे थे आज की तुम तो बड़ी हो गई। ठीक है, तो मतलब बहुत छोटी थी। मेरे पापा लेके आते थे, आप लोग कोचिंग खुद से आ जाते हो। ठीक है, मेरे पापा मुझे लेके आते थे, एडमिशन भी कराने आए थे बच्चों की तरह, जैसे बच्चों का एडमिशन कराने उनके मम्मी पापा साथ जाते हैं ना, तो मेरे साथ वो पापा आते थे। तो उसके बाद मतलब जब मैं आती थी ना, लेकिन फिर भी उस टाइम भी मैं आगे बैठती थी, और आगे बैठ के जितनी शीट दी जाती थी ना सब घर से सॉल्व करके लाती थी। और जब सर पूछते थे ना उस टाइम पे पता कोई फोन नहीं चलाता था क्लास में, कोई भी फोन नहीं चलाता था, सब बहुत फोकस से पढ़ते थे। मतलब उन सबको कहीं ना कहीं क्या था ना, पहले कुछ था नहीं, यूट्यूब वगैरह कुछ था नहीं, तो हम लोग वो रोल क्लासेस पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो जब हमको जो शीट्स मिली हमने कर दी सॉल्व। ठीक है, तो शीट्स करने के बाद फिर जब मैं आती थी मुझे एक्साइटमेंट रहती थी कि नेक्स्ट दिन क्लास में जाऊंगी आंसर दूंगी तो सर मेरी तारीफ करेंगे। ठीक है, तो मैं आगे फिर बताने लगती थी कि सर ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया, टेस्ट होते थे तो अच्छे मार्क्स आ जाते थे तो खुश हो जाती थी। मतलब इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बस ये था कि थोड़ी तारीफ मिल जाएगी और थोड़ा मैं खुश रहूँगी, तो बस यही था। तो घर आके वो क्वेश्चन बनाती थी, यहाँ आके बताती थी, तो सर भी बोलते थे आगे छोटू कुछ कर लेगी। ठीक है, और उसके बाद मतलब क्वांट ऐसे ऐसे क्वांट का बेसिक्स क्लियर हुआ था। फिर घर जाके जब मैंने कोचिंग बंद कर दी 2019 के बाद मैं कोचिंग नहीं आई, मैं काका देव भी नहीं आई कभी। ठीक है, फिर जब मैंने घर पे पढ़ाई करी तो मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट पे रिलाइज किया। ठीक है, अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हो तो आप टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप बैंक स्टूडेंट हो तो प्रैक्टिस मॉक और इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो, या तो फिर दोनों ले सकते हो अगर दोनों हो। ठीक है, क्योंकि दोनों के लेवल में बहुत फर्क है। ठीक है, अगर आप ऑलीवुड की बात करोगे तो ऑलीवुड थोड़ा सा लेवल टफ है, प्रैक्टिस मॉक में आसान है पर इंग्लिश टफ है। ठीक है, तो आपको मतलब ऑलराउंड है। अगर आप सोचते हो कि आप सिर्फ इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग हो तो आपका निकल जाए, नहीं निकलेगा। आप सोच रहे हो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आपका निकल जाए, नहीं निकलेगा। सब कुछ आना चाहिए। और बाकी तो देखो यही है कि प्री जो है ना, प्री स्पीड पे बेस्ड है और मेन्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और अगर आपको नौकरी नहीं लेनी, प्री निकाल के कुछ करें तो शॉर्टकट्स ले लो। ठीक है, और अगर आपको नौकरी निकालनी है तो नौकरी मेंस निकालने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद लेनी है। ठीक है, तो अगर आपको नौकरी लेनी तो बेसिक्स क्लियर करो, और प्री निकाल के घर वालों को खुश करना है और खुद खुश होना है। तो मेरे घर में पता है शुरू में प्री में लोग खुश होते थे घर में, फिर प्री को कोई भाव भी नहीं देते थे। मैं बोलती थी आईपीएस पीओ निकल गया, आईपीएस क्लर्क निकल गया, कोई भाव नहीं देते थे, कोई नहीं सुनता था दिन भर, क्योंकि उन्हें पता था मेंस में फिर फेल हो जाएगी। ठीक है, बस एक मेरे पापा थे जिनको विश्वास था कि ये कर लेगी, तो वो हमेशा बोलते थे कि ठीक है तू कर, कोई दिक्कत नहीं कर। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी भाई पेशेंस बहुत रखना। ठीक है ना, और आपको कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो आप लोग।